ये न्यूज़ मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर से है। जी और सोनी दोनों इंडियन ब्रॉडकास्टर हैं और न्यूज़ है जी विल सू सोनी, प्रोमोटर फैमिली टू हाइक होल्डिंग बाय 5%। न्यूज़ की डिटेल में जाने से पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जी और सोनी के बीच में का मर्जर होने वाला था और वो मर्जर की लास्ट डेडलाइन थी 21 जनवरी, लेकिन दोनों में कंसेंसस नहीं बन पाया इसके एक्सटेंशन को लेके और ये जो मर्जर था वो कॉल्ड ऑफ हो गया। कॉल ऑफ होने के बाद में जी और सोनी के बीच में बहस चल रही है और एक दूसरे को सू करने की बात कर रहे हैं। हमने देखा था कि इनके मर्जर कॉल ऑफ की न्यूज़ 22 जनवरी को आई थी और 23 जनवरी को जी के शेयर्स, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर्स 33% से डाउन हो गए थे और रिटेल इन्वेस्टर को उससे बहुत नुकसान हुआ था। तो अभी जी के ऊपर एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे इन्वेस्टर के अंदर वापस कॉन्फिडेंस लेके आए। तो वो बोल रही हैं इन्वेस्टर्स को कि हैव पेशेंस फॉर 3-4 क्वार्टर्स, 3-4 क्वार्टर आप पुनीत का पर भरोसा कीजिए और हम वापस ट्राई करेंगे कि कंपनी को उसी लेवल पर लेके आएंगे। ये जो न्यूज़ ईटी में आई है उसका बेसिस एक इंटरव्यू है जो ईटी की टीम ने जी के चेयरमैन सुभाष चंद्रा जी के साथ में किया है। पुनीत गोयनका उनके सन हैं और जी को अभी चला रहे हैं, मेन वही चलाने वाले हैं। सुभाष चंद्रा जी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की कुछ खास बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सुभाष चंद्रा जी का कहना है कि ये जो डील थी सोनी का ने इस तरह से डिज़ाइन की थी कि वो किसी भी तरह से फाइनली मर्जर न हो और जी इस चक्कर में फंस जाए। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो भी हुआ वो सोनी का इंटेंशनल मैटर था। उन्होंने इंटेंशनली ये सब किया कि पहले मर्जर की प्रोसेस चालू की और बाद में उसे फेल करवा दिया। उनका ऐसा भी कहना है कि उनका जो सन था वो ऑप्टिमिस्टिक था कि मर्जर हो जाएगा, लेकिन उनको 4-5 महीने पहले से लग रहा था कि ये मर्जर नहीं होने वाला है और उनको ये सेंस पहले से ही आ गया था। उनका ये भी कहना था कि कुछ पावरफुल लॉबीज़ हैं, वो नहीं चाहती कि जी और सोनी दोनों मिलकर इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी बन जाए कि वो कंपटीशन के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाए। जी का ऐसा कहना है कि अभी वो सोनी के ऊपर केस करेगी बिकॉज बहुत सारे इनको डैमेजेस हुए हैं। जब उनसे पूछा गया कि जी के ऊपर जो सेबी का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि उन्होंने 200 करोड़ रुपए एसएल ग्रुप की अलग अलग 7 एंटिटीज़ को ट्रांसफ़र किए, तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा होता तो मैं 40-42 हज़ार करोड़ का जो रीपेमेंट किया है वो मैं क्यों करता अगर मुझे 200 करोड़ छुपाने हो। तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि मेरे इंटेंशंस अच्छे हैं, हमारे कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन देयर वाज नो इंटेंशनल रॉन्ग डूइंग, यानी वो जानबूझ के कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, गलती हो सकती है किसी से भी, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उनके इंटेंशंस अच्छे हैं और अभी तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने 40-42 हज़ार करोड़ वापस रीपे किए हैं, जबकि उनकी सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट में ओनली 20,000 करोड़ थी। वो अगर नहीं भी पे करते तो वो सिक्योरिटीज़ को 20,000 करोड़ के ऊपर का जो पेमेंट किया है उन्होंने एक अच्छे इंटेंशन से किया है। अगर वो नहीं भी पे करते तो कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, बट वो एक कॉरपोरेट गवर्नेंस को फॉलो करने वाले आदमी हैं। जैसा कि हमको पता है कि डिज्नी और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी मर्जर होने वाला है और डिज्नी और जी के बीच में जो आईसीसी की डील थी वो भी अभी जी ने बोल दिया कि वो लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका सोनी के साथ मर्जर नहीं हो रहा है। इसको ऐसा भी देखा जा रहा है कि शायद जो डिज्नी और रिलायंस का जो कंबाइंड सीन होने वाला है और उसके पर्सपेक्टिव में भी लोग इसे देख रहे हैं कि शायद उनका ये कहना है सुभाष जी का कि जो बड़े टॉप लोग हैं वो इस मर्जर को नहीं होने देना चाहते थे जी और सोनी के, बिकॉज उनके लिए वो एक ख़तरा था। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बिकॉज सब बड़े स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। लेट्स सी।